मज़ा जो हैं वो बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे नहीं, बिल्कुल बड़े भाई हैं। There were days where there was, you know, जब एसी वाली गाड़ी नहीं थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया शायद सब गलत किया, लेकिन अपने किए पर पछताना और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना मेरे उसूलों के सख्त खिलाफ है। নমস্কার, আপনাদের সঙ্গে আমি দেবজ্যোতি। আপনারা দেখছেন এশিয়ানেট নিউজ বাংলা। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন অপরাশক্তি খুরানা, मदन कुमार और विनोद दास। तो देवज्योति जी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले मुझे सिखाएं कि अगर मुझे बंगाली में कहना हो कि आप सब कैसे हैं तो कैसे बोलना होता है? আপনারা কেমন আছেন? আপনারা आपनारा কেমন केमोन আছেন? आछेन। ये आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ऑडियंस से तो पूछ ही लिए, आपसे भी पूछ रहा हूँ। लेकिन बहुत गर्मी है, आपको नहीं लग रहा है क्या? ठीक है सर, मतलब इतना मुश्किल नहीं। जुबली का भी गर्मी तो बढ़ गया है, तो क्या बोलेंगे? There were days where there was, you know, जब एसी वाली गाड़ी नहीं थी। तो इसलिए आप और मैं दोनों ही उसी जर्नी से, उसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। एसी नहीं है गर्मी, या मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आपने इतने किरदार निभाए हैं अभी तक, हाँ, तो इस जर्नी में जुबली को आप कैसे रखेंगे? यार, ऑफ कोर्स जुबली इज़ वन ऑफ द मोस्ट blessed and journey I've had so far on a project. अभी तक इतना ज़्यादा प्यार किसी भी काम के लिए नहीं मिला है मुझे, और वही इससे मेरी दुविधा है, सच बताऊं देवज्योति जी आपको, तो कि यार ये इतना प्यार जो मिला है इसको कैसे पचाना है, हाउ टू डाइजेस्ट दिस इन, हाउ टू टेक इट इन द मोस्ट वाइज इन द मैच्योर वे, ताकि आपका दिमाग ख़राब नहीं हो जाए कि मैं ही हूँ मदन कुमार। तो आई थिंक वो मुश्किल है थोड़ा, एंड बट आई एवरी मॉर्निंग गेट अप एंड प्रे टू द यूनिवर्स कि मुझे वो मैच्योरिटी मिले कि मैं इसको बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से सोक इन कर सकूँ। सो जुबली का सबसे बड़ा जो डायलॉग है मदन कुमार का, वो थोड़ा सा अगर बोल दे तो हमारे दर्शक भी खुश हो जाएंगे। ओके, तो ये जो पहला एपिसोड में आखिरी सीन जो मैं मुमदा के साथ करता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया शायद सब गलत किया, लेकिन अपने किए पर पछताना और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना मेरे उसूलों के सख्त खिलाफ है। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक्स। और प्रसन्नजीत दा के साथ, यानी कि मुमदा के साथ ये आपका पहला काम था जी। तो कैसे ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मुमदा जो हैं वो बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे नहीं, बिल्कुल बड़े भाई हैं। टचवुड, ही इज़ ऑलवेज केप्ट लाइक दैट एंड ही इज़ ऑलवेज ब्लेस्ड मी लाइक दैट। जब भी वो सेट पे आते थे मैं हमेशा सबसे पहले जाके उनके पैर छूता था, एंड टचवुड अभी जब कोलकाता भी आता हूँ तो हमेशा उनके पास जाता हूँ। अभी 3 महीने पहले अपनी एक फ़िल्म धोखा अराउंड द कॉर्नर प्रमोट करने के लिए आया था, तो उनकी टीम से कनेक्ट करके चुपचाप से हमने उनको सरप्राइज़ किया। और बॉम्बे जब वो आते हैं तब तो मुलाकात होती ही है, और सेट पे हमेशा शाम की चाय मेरी उनके साथ ही होती थी। मेरी मम्मा घर से पिन्नी बना के देती थी, एक आटे का लड्डू होता है जिसमें देसी घी, गुड़ और ये सब चीज़ें डली होती हैं। सो वो मैं और मुमदा साथ में ही खाते थे। एंड ऑल्सो सबसे ज़्यादा सीन मेरे उन्हीं के साथ हैं, रॉय बाबू और विनोद दास। उनका एक बहुत ही कमाल का इक्वेशन है, रिलेशन है, एक बहुत कमाल का गिव एंड टेक है उनका, सब कहा मेरी सर आँखों पर है। सो आई थिंक जो इक्वेशन उनके साथ क्रैक हुई है, टचवुड, इट वाज ब्यूटीफुल। सो ये एक पीरियोडिक ड्रामा है, तो इसमें जो किरदार है, जो उसका जेस्चर, पोस्चर और उसका सब कुछ अगर बोलना जाए तो इसके लिए बहुत ही तैयार करना पड़ता है। तो आप कैसे इस चरित्र को लेके आपने सोचा और उसको निभाया? देखिए, बिटवीन विनोद दास एंड मदन कुमार प्ले करना थोड़ा आसान था, बिकॉज क्या होता है ना देवज्योति जी, जब भी कोई इंसान एक्टर बनने की सोचता है तो वो कभी ना कभी प्लान करता है कि यार मैं क्या कभी फेमस होऊंगा तो मैं क्या लंबी गाड़ी लूँगा तो ऐसे निकलूँगा और ऐसे सूट पहनूंगा और ऐसे ऑटोग्राफ दूंगा और ऐसे फ़ोटो खिंचाऊँगा। यू हैव इन अ वे इमेजिन्ड दिस, आप ऐसा दिमाग में लाते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मैं ऐसा करूँगा कभी, तो इसलिए वो करना आसान था। विनोद दास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा गिविंग है,
काफ़ी ज़्यादा रॉय बाबू का वफादार सिपाही है एंड ही इज़ वेरी काम कंपोज एंड गो गेटर है, साथ साथ टेढ़े काम करने भी जानता है। तो कैसे उसको सिंसेरिटी के टाइम पे सिंसेयर दिखाना, चालू के टाइम पे चालू दिखाना, यू नो रॉय बाबू के वफादार सिपाही होने के नाते एक वफादारी वाले आंखें दिखाना, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। बट आई थिंक वर्कशॉप्स कुछ ऐसी हुई जहाँ पर एक गिव एंड टेक बहुत प्यारा बैठ गया मेरे और बुमदा के बीच में एंड इट हैज़ कम आउट रियली वेल। और ऊपर से एक बार डेफिनेटली बोलना चाहूँगा बुमदा के बारे में, यहाँ पर 350 फिल्में करने के बाद अगर कोई इंसान आपको इतने प्यार से अपना बना सकता है तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है ये एक हमारे देश के सुपरस्टार की, जो बहुत कम लोगों में होती है। सो आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने अपनाया और इक्वल ट्रीट किया, दैट रियली प्लेड द दैट वाज द ट्रिक। इस वेब सीरीज के लिए आपने 3 फिल्में भी छोड़ दी है। अगर उसको थोड़ा सा बोलेंगे हमारे दर्शकों को तो उनको समझ में आएगा कि आप मदन कुमार के लिए कितने। देखिए नाम तो नहीं बता पाऊंगा उन 3 फिल्मों का, बट ऑफ कोर्स उनमें से एक तो मैं ऑलरेडी 1 हफ्ता शूट कराया था और फिर कोविड हो गया और दोबारा उन्हें रीशूट करना था, तो मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट करी कि या तो डेट चेंज कर लें या फिर मतलब क्योंकि मैं यहाँ पर मैं ऑलरेडी डेट्स दे चुका हूँ और कोविड के टाइम पे आप कुछ ही डेट्स दे पा रहे थे, तो एक वो छोड़ना पड़ा। उसके अलावा 2 और फिल्में छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं क्लीन शेवन था और ये कर रहा था एंड हो सकता है कि मैं वो 3 फिल्में करता तो शायद एक फिल्मी एक्टर वाली पोजीशनिंग वगैरह शायद मिलती, लेकिन मुझे जितना प्यार और जितनी इज्जत इस शो ने दी है मुझे नहीं लगता है कि वो 3 फिल्में मिला कर दे पाती। सो जुबली को आपका जो दोस्त है राजकुमार राव जी और आपके जो बड़े भाई है आयुष्मान खुराना, दोनों ही देखे हैं क्या रिव्यू दिया? ऑफ कोर्स दोनों ने देखा और बहुत ही प्यारा रिव्यू दिया है। बिल्कुल जप्पी पाकर उन्होंने दिल से पता है वो क्या होता है ना, जब कोई आपको ऐसे घुट के जप्पी पाता है ना, दे रियली गिव यू दैट बिग टाइट हग एंड ब्लेस यू, तो उसमें आपको हमेशा एक काम की तसल्ली हो जाती है। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आयुष भैया एंड राजकुमार, आई थिंक राज हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अ किड ब्रदर। स्त्री के टाइम शूट करते हुए एंड उसके बाद हमने एक और फिल्म करी थी एक साथ और अब स्त्री 2 करने जा रहे हैं। ही हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन, ही हैज़ मेड मी अ बेटर एक्टर। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि अगला जन्म मेरा राजकुमार बन के आऊँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा दैट ही इंस्पायर्स मी द मोस्ट। आई थिंक मेरे को अपनी लाइफ बहुत पसंद है और मैं अगले लाइफ में भी अपार ही बन के आना चाहूँगा, लेकिन राजकुमार एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा एक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रू टू द क्राफ्ट है एंड ही इज़ समवन जो अपने को एक्टर्स का बहुत ध्यान रखता है। तो कलकत्ता का सबसे बड़ा चीज़ आपको क्या लगता है, क्या पसंद है यहाँ का? चलो कबाब से लेकर मिष्टी दोही तक, उसके बाद हमने दोपहर को फिश करी खाई थी, उसको क्या कहते हैं आप, मच्छी समथिंग, कलिया, एक फ़िश करी खाई थी शाम दोपहर को, बहुत टेस्टी थी। और दोपहर के लिए एक कोई मटन की बात चल रही है जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मैंने सुना है। अच्छा, उसका नाम है, मैं एक मिनट बता देता हूँ आपको, उसका नाम है गोलबारी का कोशा मटन। कोशा मटन। सो आज हो जाएगा शाम को। सर कोई रोक के दिखाए मुझे। আপনারা শুনলেন অপরাশক্তির কথা, অসাধারণ মানুষ অপরাশক্তি এবং মানে পুরোপুরি প্রাণপ্রাচুর্যে যাকে বলে একদম কিন্তু ভর্তি। আমরা তাকে পর্দায় দেখে এসেছি এবং এই মুহূর্তে এশিয়ানেট নিউজ বাংলার এই ফ্রেমে অপরাশক্তি খুরানা, অবশ্যই আমরা তার প্রার্থনা করছি যাতে জুবলি আরও সফল হয় এবং আগামী দিনে যা ভেঞ্চার আছে সেগুলো মানে অপরাশক্তি তার অভিনয় দক্ষতাকে সামনে মেলে ধরুক এবং অবশ্যই অপরাশক্তি এরকম সব ইন্টারভিউ নিয়ে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই আসবে। थैंक्स। मुझे तो बता दो आपने क्या बोला है। मैंने बोला कि आप फ्यूचर में और भी ऐसे सारे इंटरव्यू हमारे साथ करेंगे। थैंक यू, डेफिनेटली थैंक यू सो मच, थैंक यू। নমস্কার। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত
আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।